हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 13। मेरे पास 5th क्लास की इंग्लिश की बुक है जिसके 12 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं। चैप्टर का नेम है इनविजिबल मैन। तो हम इस चैप्टर में एक स्टोरी को पढ़ेंगे और स्टोरी को समझकर हम इसका बुक वर्क भी पूरा करेंगे। इस स्टोरी को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, इंग्लिश में आपको अपनी रीडिंग कर लेनी है। मैं इस स्टोरी को हिंदी में समझाने वाली हूँ जिससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनविजिबल मैन का मतलब है एक अदृश्य आदमी जो दिखाई न दे, यानी एक ऐसा आदमी जो गायब हो लेकिन वो हो। अदृश्य मतलब आदमी तो है लेकिन वो गायब है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चेहरे पर पट्टी बंधे अजनबी सुबह लगभग 5:30 बजे कोच एंड हॉर्सेस लॉज के एक छोटी सी बैठक कक्ष में गया। यानी एक जो चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है एक अजनबी है जो लगभग 5:30 बजे एक कोच एंड हॉर्सेस लॉन्च के छोटे से बैठक कक्ष में बैठा है। वह दोपहर तक वहीं रहा। दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। किसी को नहीं पता था कि वह वहां पर क्या कर रहा था और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। उस पूरे समय उसने कुछ नहीं खाया होगा। उसने 3 बार घंटी बजाई, तीसरी बार जोर से और लगातार, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बीच बीच में लोगों ने उसे इधर उधर चलते सुना और 2 बार बोतलों के जोर से टूटने की आवाज सुनी। यानी कि भयभीत लेकिन जिज्ञासु लोगों का छोटा समूह बढ़ता गया। अंदर बैठक कक्ष के अंधेरे में अजनबी और लंबे कोट, टोपी और काले चश्मे में छिपा बैठा था। दोपहर के करीब उसने अचानक बैठक कक्ष का दरवाजा खोला और चिल्लाया, श्रीमती हॉल। श्रीमती हॉल उपस्थित हुई। तुमने मेरा खाना क्यों नहीं बनाया और मेरी घंटी का जवाब क्यों नहीं दिया? उस आदमी ने पूछा। श्रीमती हॉल ने पूछा, मेरा बिल अभी तक क्यों नहीं चुकाया गया? मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही बताया था कि मैं अपने पैसे का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही कहा था मैंने पैसों का इंतजाम नहीं करने वाला। अगर मेरे बिल नहीं चुकाए गए तो तुम अपने नाश्ते की शिकायत नहीं कर सकते ना। मुझे लगता है मेरी जेब में कुछ और पैसे हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपको यह कहाँ से मिला, श्रीमती हॉल ने कहा। इससे अजनबी को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने गुस्से से पूछा। मुझे आश्चर्य है कि आपको यह कहाँ से मिला, श्रीमती हॉल ने कहा। इससे पहले मैं कुछ और करूं, वो कहती है आपके मुझे 1-2 बातें बतानी होंगी जो मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कमरा खाली कैसे था। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। जब तुम्हें बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और तुम वापस अंदर कैसे आए, और मैं जानना चाहती हूँ। अचानक अजनबी ने अपने दस्ताने पहने हुए हाथ ऊपर उठाए और इतने गुस्से से चिल्लाया, रुको, कि वह तुरंत बोलना बंद कर दे। उन्होंने कहा, तुम नहीं समझते कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रखा और कुछ खींचकर निकाला। लो, उसने कहा। वह आगे बढ़ा और उसे कुछ दिया। जब उसने देखा कि वह क्या है तो वह जोर से चीखी और उसे गिरा दिया। वह अजनबी की नाक थी, गुलाबी और चमकदार नकली नाक जमीन पर पड़ी थी। फिर अजनबी ने अपना काला चश्मा उतारा। उसने अपनी टोपी, मूछें, पट्टियां भी उतार दी। सब लोग चौंक गए। हालत उनकी उम्मीद से भी बदतर थी। हर कोई चिल्लाते चिल्लाते दरवाजे की ओर भागने लगा। वहां खड़ा आदमी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह खबर तेजी से फैल गई। श्रीमती हॉल के घर में सामने भीड़ जमा हो गई। इसी भीड़ के बीच कांस्टेबल श्री बॉबी जेफर्स वहां पहुंचे। जेफर्स सीढ़ियों चढ़कर सीधे बैठक कक्ष में पहुंच गए। वहां बिना सिर वाली आकृति, यानी बिना सिर वाला, उसके सामने बैठा था। यह सब क्या है? उसके कॉलर के ऊपर एक आवाज आई। किसी खाली जगह से आती हुई आवाज सुनना दुनिया की सबसे अजीब बात थी, लेकिन जेफर्स ने बस हथकड़ी निकाल ली। जेफर्स ने कहा, सिर हो या ना हो, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। यानी जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है, बेशक तुम्हारे सिर नहीं है लेकिन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? अजनबी ने पूछा। एक घर से पैसे चोरी हो गए हैं और यह स्थिति निश्चित रूप से आपकी ओर इशारा करती है, जेफर्स ने जवाब दिया। बकवास, अदृश्य व्यक्ति ने कहा। मुझे उम्मीद है महोदय, लेकिन मुझे निर्दोष
निर्देश मिल गए हैं। तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अगले पेज पे आ जाइए। अजनबी ने कहा, ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन हथकड़ी नहीं। अदृश्य व्यक्ति बैठ गया। उसने अपने जूते, मोजे, पतलून उतार दिए। फिर वह उछलकर खड़ा हो गया और अपने कोट उतार फेंका। बस करो, जेफर्स ने अचानक स्थिति को समझते हुए कहा। उसने अजनबी की जैकेट को कसकर पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई हुई और अंत में जेफर्स के हाथों में कोट का खाली टुकड़ा रह गया। उसे पकड़ो, जेफर्स ने जोर से कहा। जैसे ही वह उन चीज़ों को उतार देगा, उसे पकड़ो। सब चिल्लाए। वे सब उस अजनबी के शरीर पर बची हुई सफ़ेद कमीज की ओर दौड़े, लेकिन पल भर में कमीज ऊपर उड़ गई और उतर गई। अब किसी को नहीं पता था कि वह अजनबी कहाँ खड़ा है। सावधान, सबने हवा में हाथ पैर मारते हुए कहा। उसे भागने मत दो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अदृश्य व्यक्ति भाग निकला था। तो ये थी एक इनविजिबल मैन की स्टोरी, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था पर उसने कपड़े पहने हुए थे, तो और वो किसी के हाथ नहीं आया और लास्ट में वो भाग गया। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग है जो आपको नोटबुक में कर लेने हैं। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन है जो आपको फिल करने हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स हैं, फिल कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर, जो कि लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 5 क्वेश्चंस के आंसर मैंने नोट कर दिए हैं। आप जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा और अब ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। और इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे।